अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे ए लेवल मैथ्स P1 का टॉपिक है क्वाड्रेटिक, और इसके हम सवाल सॉल्व करेंगे आज ईयर 2022 के तमाम क्वेश्चंस। सो इट्स मार्च 2022 पेपर 1 2। अ कर्व हैज इक्वेशन y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 4 एंड अ स्ट्रेट लाइन हैज इक्वेशन y इक्वल्स टू 4x प्लस c वेयर c इज अ कांस्टेंट। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज। तो आपको निकालना है यहाँ पर सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द कर्व एंड द लाइन इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो आपको सबसे पहले कंडीशन रिकॉल होनी चाहिए। कंडीशन क्या होगी हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। ये तो हो गई हमारी कंडीशन। अब आपने अपनी पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ एक्स लेकर आना है। वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, हम दोनों y को आपस में इक्वेट कर देंगे। फिर अब दोनों y को इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4x प्लस c। और अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है। एक्स स्क्वायर अपनी जगह, 2cx अपनी जगह, वो 4x यहाँ पर आके माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 4 अपनी जगह, और प्लस सी यहाँ आके माइनस सी हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब यहाँ पर दो बार x आ रहा है, आप यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, और इन दोनों में से x आएगा कॉमन। ऑल्दो कि 2 भी कॉमन आ रहा है, बट 2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट को अलग करना होता है। ये आपने कर दिया। अब आपने अप्लाई करी अपनी कंडीशन जो मैंने ऊपर लिखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। कैसे पता कि ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी? उसने कहा है भाई टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। अब आपने वैल्यू को प्लेस करना स्टार्ट किया। व्हाट इज बी? बी इज 2c माइनस 4। तो 2c माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज व्हाट 1, c इज व्हाट 4 माइनस c इज ग्रेटर देन जीरो। सिंप्लीफाई करते हैं। आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 टू द 4, 4 4 16c प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस 4 4 16 माइनस माइनस प्लस 4c इज ग्रेटर देन जीरो। ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर दिया हमने। 4c स्क्वायर अपनी जगह। अब c वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं? माइनस 16 एंड प्लस 4, दैट विल बी माइनस 12c। 16 और 16 हो गया कैंसिल एंड इट इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे क्या? 4c कॉमन लिया, क्या बचा आपके पास? c माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो। अब अगर हम इसको हाइपोथेटिकली देखें तो इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा? क्योंकि जब भी आपको रेंज निकालनी होती है, मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप ग्राफ पे काम किया करें, रफली स्केच करें। ग्राफ के यहाँ कोई नंबर नहीं मिलते आपको, बट हमारे आंसर देने में हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर है सी स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ हैप्पी फेस। तो मैंने यहाँ पर एक हैप्पी फेस बना दिया। ठीक है, और उसकी एक वैल्यू हमारे पास जीरो होगी और एक वैल्यू हमारे पास थ्री होगी। ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं देखें। अगर मैं 4c को जीरो से इक्वेट करूंगा तो c जीरो आ जाएगा, और c माइनस 3 को जीरो से इक्वेट करूंगा c वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। क्योंकि साइन हमारे पास है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है वी नीड टू गो आउटसाइड द कर्व। तो अगर आपको c की रेंज ऑफ वैल्यूज निकालनी है तो हम ये कहेंगे दैट c शुड बी लेसर देन जीरो एंड c शुड बी ग्रेटर देन 3। ऐसे कैसे हुआ? देखिए, अगर हमें कर्व से बाहर जाना है तो c की वैल्यू को 3 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और अगर कर्व से बाहर जाना है तो जीरो से लेसर होना चाहिए। ये बनेंगे आपके आंसर्स। नेक्स्ट वन, जून 2022 पेपर 1 1। एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 इन द फॉर्म ऑफ x प्लस पी होल स्क्वायर प्लस क्यू। आप चाहें तो यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, चाहें तो आप यहाँ पर कंपेयरिंग कोफिशिएंट भी कर सकते हैं। दोनों मेथड आपके पास होते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं करवा रहा हूँ इसको कंपेयरिंग कोफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 अपनी जगह, इसको हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यू। ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। और क्योंकि मेथड का नाम हमारे पास होता है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो हम तीन कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर के, एक्स के और कांस्टेंट को। अब देखिए, स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पर क्या है? कुछ भी नहीं है, तो भाई वन होगा। राइट साइड पर भी कुछ भी नहीं है तो वन होगा। तो हमारे पास स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों साइड पर वन इक्वल टू वन आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी वन होगा, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी वन होगा, तो वन इक्वल टू वन हो गया। अब आते हैं हम एक्स के कोफिशिएंट के ऊपर। एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है? -8 है, और यहाँ पर एक्स क्या है? हमारे पास 2p है। हम इनको इक्वेट करेंगे। सो -8 इक्वल्स टू 2p, और हमारे पास p का आंसर आ जाएगा दैट विल बी -4। और इसी तरह अब हम आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसके पास x ही ना हो। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास 11 के पास x नहीं है, और राइट साइड पर हमारे पास p स्क्वायर प्लस क्यू के पास x नहीं है। तो हमने इनको इक्वेट किया, 11 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू।
अब आपने यहाँ पर p की जो वैल्यू निकाली है उसको हम यहाँ पुट करेंगे, दैट इज -4² प्लस क्यू। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा प्लस क्यू, और 16 वहां जाके माइनस हो जाएगा। सो 11 माइनस 16 लीड्स टू -5 इक्वल टू क्यू। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। हमें यही चाहिए था वेयर पी एंड, अच्छा आपको इस फॉर्म में देना है आंसर। तो हमारे पास जो फॉर्म है वो क्या है, वो है x प्लस पी होल स्क्वायर प्लस क्यू। यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। तो p क्या है हमारे पास, -4 होल स्क्वायर एंड q इज व्हाट, -5। ये बना आपका आंसर। ठीक है, तो ये जो मेथड मैंने सिंप्लीफाई किया है, ये मैंने किया है भाई किसका, ये मैंने किया है कंपेयरिंग कोफिशिएंट। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं, जो आपको आसानी लगे। आगे बढ़ते हैं। हेंस फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। पहला वर्ड क्या दिया आपको, हेंस। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट हो गया। एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11, इस पूरे की जगह तो हम इसको इस फॉर्म में लेकर आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 की जगह मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो मैं भी यही काम करता हूँ भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 की जगह आ गया एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर -5 और इक्वल टू 1। ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है भाई, आपने x माइनस 4 होल स्क्वायर अपनी जगह रखें आप, -1 वहां जाके क्या हो जाएगा, +1, तो 5 + 1 हो जाएगा 6। अब यहाँ पर आइडेंटिटी एक्सपेंड करने से बेहतर ये है कि आई नीड टू अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, ताकि मेरा स्क्वायर खत्म हो जाए, आइडेंटिटी से मैं बच जाऊंगा। ये आएगा x माइनस 4 इक्वल टू, अब आपको यहाँ पर 6 का निकालना है रूट। उसके लिए हमें चाहिए होगा कैलकुलेटर। 1 मिनट दीजिएगा, मैं अभी कैलकुलेटर लेकर आता हूँ यहाँ पर। एक मिनट। आ गया। ठीक है जी, कैलकुलेटर आ गया। अब हम क्या लिखेंगे इस पे, अंडर रूट ऑफ 6, दैट इज इक्वल्स टू 2.449। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको 2.45 कर लेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा नहीं कीजिएगा। राउंडिंग ऑफ आप अपने सिर्फ फाइनल आंसर में करेंगे, उससे पहले ना किया करें। तो इसका आंसर मैं लिखूंगा 2.449 ही लिखूंगा। ठीक है ना, राउंड ऑफ करूंगा फाइनल आंसर पे, और साथ में आएगा प्लस माइनस। तो एक बार लिखेंगे प्लस के साथ x माइनस 4 इक्वल्स टू 2.449, और एक बार हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू -2.449। तो x में एक बार ऐड हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा 6.449, और x इक्वल्स टू 2.449 और 4 माइनस आंसर, दैट इज इक्वल्स टू 1.55। तो एक आंसर मेरे पास आया 6.45 और एक आंसर मेरे पास आया 1.55। ये राउंडिंग ऑफ जो है ये आपने सिर्फ और सिर्फ करनी होगी फाइनल आंसर में, उससे पहले आप इसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा था, एक चीज मिस हो गई हमसे। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एग्जैक्ट। जब बात हो जाएगी एग्जैक्ट की तो हम डेसिमल में जाएंगे नहीं भाई, फिर तो ये गलती हुई है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था एग्जैक्ट आंसर देना है। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि आपको रूट में देना है या लॉग में देना है या ई की फॉर्म में देना है, तो हम यहाँ पर इसको इसी फॉर्म में छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 + 4 पहला आंसर, और दूसरा आंसर आएगा x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 6 + 4। जब आपको एग्जैक्ट बोल दिया जाएगा तो आपने उसको डेसिमल में नहीं देना है, आपने उसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, June 2022, paper 1-2, the equation of a curve y equals to 4x square minus kx plus half k square, and the equation of a line is y equals to x minus a, where k and a are constant. Given that the curve and the line intersect at the point with x coordinate O, 0 and 3/4, find the values of k and a. Okay. आपको यहाँ पर क्या दे दिया, गिवन दैट द कर्व एंड द लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल चुका है x का, दैट इज 0 and 3/4। मेरे पास पहले पार्ट कर रहे हैं हम लोग। मेरे पास एक इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस हाफ के स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन आ रही है। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब इन दोनों केसेस में आपको क्या मालूम है, आपको यहाँ पर मालूम है, एक मिनट, आपको यहाँ पर मालूम है भाई क्या, आपको यहाँ पर x की वैल्यूज मालूम है। तो हम यहाँ पर दोनों साइड पर चूंकि y है, हम पहले दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस हाफ के स्क्वायर
इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। दोनों को हमने इक्वेट कर लिया। अब हम यहाँ पर x की पहली वैल्यू को प्लेस करते हैं। हमारे पास x की पहली वैल्यू है भाई 0, तो जहाँ पर भी x आएगा वहाँ पर हम 0 प्लेस करेंगे। तो जब 0 प्लेस किया आपने, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पर क्या बचा हाफ के स्क्वायर और यहाँ पर बचा माइनस ए। तो हमारे पास क्या बचा भाई 1/2 के स्क्वायर और हमारे पास वहाँ पर बचा माइनस ए। तो मैं कह सकता हूँ भाई के स्क्वायर बराबर हो गया -2a के। ये तब हुआ जब मेरे पास x की वैल्यू 0 थी। अब दूसरी वैल्यू क्या है x की हमारे पास 3/4, जब x हुआ 3/4 और इसको हमें प्लेस करना है इस वाली फॉर्म में। ठीक है, तो अब जहां पर भी x होगा वहां पर हम 3/4 यूज कर लेंगे। तो 3/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/16 माइनस के x की जगह क्या आएगा 3/4 प्लस हाफ के स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की जगह आएगा 3/4 एंड नेगेटिव ए। ये बन गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 जार 4 4 जार, तो ये आया भाई 9/4 माइनस 3k/4 प्लस के स्क्वायर ओवर 2 इक्वल्स टू 3/4 माइनस ए। अच्छा, हमने जो है यहाँ पर k को बनाया सब्जेक्ट, अगर हम यहीं पर a को बना दें, ठीक है, तो a क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू नेगेटिव के स्क्वायर अपॉन 2। ये बन जाएगा, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में आप देखो यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, तो मैं खाली एक a को सब्जेक्ट बना दूंगा, उसको इन टर्म्स ऑफ k ले आऊंगा। तो जहां पर भी a आ रहा है वहां पर मैं लिखूंगा माइनस के स्क्वायर अपॉन 2। अब पूरा क्वेश्चन हमारे पास k की फॉर्म में आ चुका है। तो 9 माइनस 3k/4, इनका तो एलसीएम सेम ही है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 4 है मेरे पास, प्लस के स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 3/4 प्लस के स्क्वायर अपॉन 2। ये बन गया। दोनों साइड पर के स्क्वायर अपॉन 2 के स्क्वायर अपॉन 2 हो गया कैंसिल। बचा क्या आपके पास 9 माइनस 3k/4 इज इक्वल्स टू 3/4। 4 से 4 किया आपने कैंसिल, 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 3k, 9 माइनस 3 6, 6/3 इज 2। तो आपके पास k का आंसर आ गया 2। और जब आपके पास k का आंसर आ जाएगा आप उससे इजीली k का आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि हमने सब्जेक्ट तो बनाया हुआ था ना ऊपर। कहाँ बनाया था भाई, हमने यहाँ बनाया था। अब हम इसी इक्वेशन को पिक कर लेंगे यहाँ से, यहाँ से हम इसको पिक कर लेंगे और इसमें हम k की वैल्यू को प्लेस कर देंगे। तो a इज इक्वल्स टू माइनस k का स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, तो a का आंसर आ जाएगा -2। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया a का और k का। पार्ट बी स्टार्ट करेंगे अब। Given instead that a is -7/2, find the value of k for which the line is tangent to the curve। मैंने कंडीशन वर्ड को हाईलाइट किया हुआ दैट इज टेंजेंट। सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पर भाई a की वैल्यू गिवन है, तो मैं पहले इस वाली इक्वेशन में a की वैल्यू प्लेस करता हूँ। तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास y इक्वल टू x माइनस ए है, तो माइनस माइनस प्लस 7/2 ये हमारे पास है। और जो फर्स्ट इक्वेशन है ना वो हमारी सेम रहेगी, y इक्वल्स टू 4x² माइनस kx प्लस हाफ के स्क्वायर, ये हमारे पास रहेगी। अब दोनों को हम लोग इक्वेट करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा भाई x प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू 4x² माइनस kx प्लस हाफ के स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे भाई एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी एलसीएम ले लिया 2 का, ये आ जाएगा हमारे पास 8x² माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर। 2 और 2 दोनों साइड पर हो गया कैंसिल। अब हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, राइट साइड पे बचा 8x² माइनस 2kx। अब जो ये हमारे पास x था, जब ये राइट पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, दैट इज -2x। के स्क्वायर अपनी जगह और प्लस 7 यहाँ पर आके हो जाएगा -7 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब इसको अरेंज करते हैं हम लोग, 8x² अपनी जगह आएगा, प्लस इनमें से आपने x कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा -2k एंड -2, और बाहर क्या बचा k² -7 और यहाँ आ गया 0। कंडीशन क्या होती है टेंजेंट की हमारे पास, कंडीशन होती है भाई b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b क्या है हमारे पास, b है -2k -2
होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है हमारे पास 8 और सी हमारे पास क्या है के स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 4 के स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8 के प्लस 4 माइनस 4 8 ज़ार 32 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 8 ज़ार 32 एंड 32 टाइम्स 7, 32 टाइम्स 7 दैट इज 224 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या बना 4 के स्क्वायर माइनस 32 के स्क्वायर इट्स माइनस 28 के स्क्वायर प्लस 8 के एंड प्लस 228 इज इक्वल्स टू 0। सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 28 के जो के स्क्वायर जो है नेगेटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा 28 के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 228 इक्वल्स टू 0। ये बन गई है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए मैं सिंपली अपने कैलकुलेटर की हेल्प लूंगा। ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, मोड में जाएंगे, मोड में इक्वेशन में जाएंगे, इक्वेशन नंबर 3 को प्रेस करेंगे। ए क्या है हमारे पास इज 28, बी इज -8 एंड सी इज -228। आंसर हमारे पास के का आ जाएगा, एक आंसर 3 आ जाएगा और दूसरा आंसर आ जाएगा हमारे पास के का -19/7। ये हमारे पास के दो आंसर्स आ गए। क्वेश्चन में भी हमको कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ के ना, तो वैल्यूज का मतलब क्या हुआ भाई कि हमारे पास मोर देन वन आंसर आएगा, तो ये हमारे दोनों आंसर्स हो गए के। ठीक है जी, चले। November 2022 पेपर 1 to find the set of values for which the equation 8x square plus kx plus 2 equal to 0 has no real roots। इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज्ड है मेरे पास। नो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेसर देन 0। ये हमारे पास कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। बी क्या है मेरे पास के बेटा, तो ये हो रहेगा के स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है हमारे पास ए इज 8 और सी क्या है मेरे पास सी इज 2 लेसर देन 0। ठीक है, ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 टू जार 8, 8 8 जार 64 लेसर देन 0। तो के -8 और के +8 लेसर देन 0। मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, आपको नहीं करना। आप यूं भी कह सकते हो भाई के स्क्वायर इज लेसर देन 64 और के इज लेस देन +-8, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया रेंज ऑफ वैल्यूज ना, रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता रहूंगा कि आप हमेशा अपने ग्राफ बनाया करें। देखिए अगर मैं के और के को मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट पॉजिटिव के स्क्वायर। पॉजिटिव का मतलब होता है कि हमारा हैप्पी फेस बनेगा। एक वैल्यू मेरे पास होगी -8 पर और एक वैल्यू होगी मेरे पास 8 पर। अब यहां पर जो हमारा साइन होता है दैट इज लेसर देन। लेसर का मतलब क्या हो गया, वी नीड टू गो इनसाइड द कर्व, हमें ये रीजन चाहिए। ये रीजन निकालने के लिए मेरी वैल्यूज को -8 से ज्यादा होना चाहिए और +8 से कम होना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा के का दैट इज ग्रेटर देन -8 एंड लेसर देन 8। ये आपका आंसर आ गया भाई फर्स्ट पार्ट का, सही है। नेक्स्ट पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 10 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 फॉर 0 to 180। सबसे पहली बात, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 10 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं बाय टेकिंग आउट 2 कॉमन हेयर, तो ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म मुझे समझ में आ गई, 4 और 1 की बन रही है। तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया 4 cos थीटा, क्या बचेगा हमारे पास cos थीटा -1, यहाँ -1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0। अब क्या बना भाई 4 cos थीटा -1, ये एक ब्रैकेट बन जाएगा, cos थीटा -1 ये एक ब्रैकेट बन जाएगा और दोनों को आप 0 से इक्वेट कर दोगे, ठीक है जी। तो अब मेरे पास cos की यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 और यहाँ पर क्या आ रही है cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आ गए हमारे पास इसकी वैल्यूज, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, अब आपको निकालना है यहाँ पर वो ट्रिग्नोमेट्री एक्टिव हो जाएगा, अल्फा थीटा वगैरह सब निकालना पड़ेगा आपको। रेंज क्या है मेरे पास 0 से लेकर 180, इसका मतलब है खाली दो क्वाड्रेंट्स की बात की जा रही है।
अब cos थीटा इज 1/4, पहले हम निकालते हैं भाई यहां पर अल्फा, cos इनवर्स ऑफ 1/4। एक मिनट, कैलकुलेटर निकाल लेंगे। अच्छा, मेक श्योर कि हमारा कैलकुलेटर डिग्री मोड पर होना चाहिए। cos इनवर्स ऑफ 1/4, ये आ जाएगा 75.5। तो एक आंसर आ गया मेरे पास 75.5, क्योंकि मेरे पास cos पॉजिटिव है। cos पॉजिटिव होगा मेरा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या होगा मेरा सेकंड, नहीं अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मेरे पास खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए तो मेरा वही नहीं है, क्या कहते हैं, अपना रेंज ही नहीं है। तो एक मेरा जो एंगल आएगा वो वही आएगा जो मेरा बेस एंगल, दैट इज 75.5 cos थीटा 1। अब cos 1 कहाँ होता है, अगर आप कभी भूल जाओ कैलकुलेटर में देख लो, वरना थोड़ा सा ग्राफ का अगर आइडिया होगा तो भी आपको पता लग जाएगा कि कॉस हमारे पास दो बार 1 हो रहा होता है, एक 0 पर हो रहा होता है और एक 360 पर हो रहा होता है। तो हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे खाली 0 डिग्री वाला। क्यों भाई, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो आपकी रेंज है वो 0 से लेके 180 तक जाती है। तो आपके जो आंसर्स बनेंगे फाइनली थीटा के, वो दो आंसर्स बनेंगे, एक होगा 0 और एक होगा 75.5 डिग्रीज। ये आपके कॉस के दो आंसर्स बनेंगे। ठीक है जी, ये आंसर्स हैं। तो ये जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, ये हमने सारे 2022 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस किए थे, जो कि बहुत मुश्किल नहीं थे, इजी क्वेश्चंस थे, और ये टॉपिक भी इजी स्कोरिंग टॉपिक है। इसी तरह मैं हर एक वीडियो में एक एक पूरा पूरा साल करवाता रहूंगा। आपको कोई टॉपिक प्रॉब्लम कर रहा हो, किसी के पास पेपर्स आपको प्रॉब्लम कर रहे हो, तो वो टॉपिक मुझे जरूर बताइएगा। आई विल ट्राई कि मैं उसके भी सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।